तो 13 तारीख की शाम को मेरा स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया था, मैं गिर गया था। तो मेरे दोनों घुटने छिल गए थे और मेरे हाथ पैर में भी चोट लग गई थी। तो 10 दिन तक वही पट्टी होती रही, दवा होती रही, बट मेरी चोट उतनी सही नहीं हो पा रही थी। बहुत हल्के सही होती थी, फिर वो दर्द होने लगती थी, फिर दवाई खाता था। तो मुझे अम्मा से प्रार्थना करानी थी, तो मेरे घुटने तो छिले हुए थे, तो मैं सोचा था कि ऊपर जाऊँगा हिम्मत करके, पर मैं ऊपर आ नहीं पाता था प्रार्थना कराने के लिए। तो यही 23 या 24 तारीख को अम्मा ने मेरे को बुलाया कि आ जाओ आ जाओ। मतलब 10 दिन से पट्टी बन रही थी चारों जगह, ये पंजे में भी और इन दोनों घुटने पर भी और ये हाथ में भी, हाथ में। तो मैं आ नहीं पाता था। भाई दूज के एक दिन बाद अम्मा ने मुझसे कहा कि आ जाओ, तो फिर मैं आया। हम लोग छोटी दिवाली पे आए थे तो सत्संग सुनने तो भैया को चोट लगी थी ना। हाँ लगी थी। तो पट्टी इसने मैंने जो है आया तो मैंने कहा भाई प्रार्थना कर दे, क्योंकि आ नहीं पा रहा, उसकी प्रार्थना हमने कर दी। बताओ फिर जब अम्मा ने मेरी प्रार्थना करी, उसी दिन शाम को मेरे घाव बिल्कुल तरह सूख गए थे और मेरी पट्टी अपने आप उतर गई। पट्टी अपने आप उतर गई, जो 10 दिन में पट्टी नहीं उतर रही थी, 10 दिन पट्टी बांधी जाती और अपने आप पट्टी उतर गई। ये चमत्कार मैंने देखा। और इसने जब अपने आप फिर से दोबारा पट्टी नहीं बांधी। बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार। दोबारा पट्टी नहीं बांधी, 10 दिन से पट्टी बंधे, पूरे त्योहार पट्टी बांध के गया। और ना ये करवा पाए प्रार्थना, ना हम कर पाए, क्योंकि हमें भी टाइम नहीं मिल रहा था, ना ये आ पा रहा था। लेकिन भाई दूज के दूसरे दिन हमने इसकी प्रार्थना करी कि हम कर देते इसकी प्रार्थना ना। और जैसे प्रार्थना की तो हमने देखा कि इसकी दोनों घुटने की पट्टी उतर गई अपने, हमने खोल दिया। क्या कह रहा, सड़क के निकल गया। तो है ना चमत्कार। हाँ, कम हो गया, तो पट्टी ढीला हो गया, निकल गया। जब परमेश्वर की आशीष हुई ना, आशीष हुआ तब आज 10 दिन से पट्टी नहीं उतर पा रही थी। तो परमेश्वर सीजन कम हुआ, पिता का आशीष से पट्टी ढीला हो गया। प्रार्थना करते सही थे वो, और अचानक से 8 बजे के लगभग बैठे थे, बैठे बैठे उनके सीने में से दर्द होने लगा। तो कहने लगी पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। तो हमने कहा कि दर्द तो ऐसे ही हो रहा। फिर धीरे धीरे उनका जो है वो चक्कर से आने लगी, बेहोशी से छाने लगी। फिर उनको ये एहसास हुआ कि उनको अटैक हो गया। तो उनको ये महसूस हुआ कि उनको लगा अटैक, फिर हमको लिटा तो फिर उनको होश नहीं रहा, उनसे आवाज़ भी नहीं निकल रही। तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने तुरंत पहले दीदी को, वो कहने हमें हॉस्पिटल ले जाओ। तो हमने दीदी को फ़ोन मिलाया और फिर हड़बड़ाहट में वो रिपोर्ट थी डॉक्टर की, तो वहाँ ढूंढने लगी, रिपोर्ट नहीं मिल रही है। क्योंकि वीडियो भी दिखाया तो दोनों की रिपोर्ट एक साथ रखी थी, रिपोर्ट नहीं मिल रही, करने मिला के और फिर हम ढूंढने लगे। सर दीदी को फ़ोन एक बार गया था लेकिन उठ नहीं पाया। फिर हमने कहा, फिर इधर भाग रहे दौड़ रहे, मेरा कुछ दिमाग से काम नहीं करा क्योंकि उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी। तो हम जो है सब लोग ऐसे बच्चे भी भाग रहे इधर दौड़ रहे। फिर हमने फिर दीदी को तुरंत फ़ोन मिला। हमने कहा डॉक्टर के यहाँ ले जाने से पहले हम दीदी से प्रार्थना करवा देंगे तो जो है ये सब सही हो जाएगा। तो हाँ, फिर हमने तुरंत फ़ोन मिला, उनकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन कान में लगा के दीदी ने जब प्रार्थना किया तो जो है उसके बाद जो है 5-10 मिनट बाद उनको हम फिर अंदर रिपोर्ट ढूंढने लगे। हमने कहा कि रिपोर्ट को ढूंढने ले तो जाना ही है, ऑटो भी बुक करना है, कोई साधन तो ऐसा है नहीं। लेकिन फिर पता नहीं दिमाग में क्या आया क्या नहीं, क्योंकि वो चीज़ जो है महसूस जो पोजीशन था ना, मैंने वो प्रार्थना कर नहीं सकते, वो नहीं, वो ये भी घबरा रही थी और हम भी जल्दी जल्दी कर रहे थे प्रार्थना। हम ये सोच रहे थे कि कहीं कोई दुर्घटना हो गई तो हम करेंगे क्या। हमने कहा जल्दी पानी पिलाओ, जल्दी से पानी पिलाओ ना। तो हमने फिर भाई परमेश्वर से जल्दी से पानी में पिलाया। उसके बाद फिर हम जो है पता नहीं दिमाग में क्या हुआ, उनको भी कहा ऐसा तो नहीं कि गैस कुछ हो गई है। कहने लगा हमें लग रहा है मेरा काम, उनको ये एहसास हो रहा था। तो फिर उसके बाद हम अंदर गए ढूंढने रिपोर्ट। फिर जो अंदर जो पता नहीं बिटिया लोगों ने क्या है, बिटिया में थोड़ा डायलिसिस का थोड़ा सा कोर्स अब जानने लगी, कुछ उसके दिमाग में क्या है। कहने लगे पापा को थोड़ा बैठा लो, रफ करो, रफ करो, पीछे से ऐसे करके रफ करो। तो उनको किसी तरह से बैठा लो, वैसे से रफ करा गया तो पाया गया उनके डकारे है तो डकार से निकला, क्योंकि आशीष का पानी पिता का चला गया है ना। तो वो जो है आशीष का जब डकारे हैं तो उनको बिना कहने के चलो डॉक्टर, तो अपने मुंह से पहले कह रहे थे तो उनको डॉक्टर खाने चले, लेकिन फिर तुरंत वो कैंसिल हो गया। उन्होंने कहा अपने थोड़ा राहत, तो पिता का चमत्कार। पहले वो कह रहे थे कि हमको डॉक्टर पास ले चलो, डॉक्टर पास ले चलो, और जब प्रार्थना हो गई तब उन्होंने कहा कि रुक जाओ, हमें राहत मिल गई है। उस रोग को गैस में तो डॉक्टर के पास नहीं गया। अगर उस समय उस पोजीशन में डॉक्टर पास चले जाते तो वो बिल बन जाता।
तुरंत उसको भर्ती कर लेते हैं, आईसीयू में कहाँ डाल देते, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने एकदम बचा लिया और फिर बाद में उनको ले जाके हॉस्पिटल को मैंने ये बताया गया कि ऐसा हो गया था। तो बाद में डॉक्टर से संपर्क किया गया 2 दिन बाद। 2 दिन बाद 2 दिन बाद। उनकी रिपोर्ट उनको अभी ईसीजी वगैरह करवाने के लिए कहा है, डॉक्टर ने हाँ। लेके गए थे, लेकिन डॉक्टर ने वहाँ पे एक चीज़ और बता दी, घबराने वाली बात, उनका किडनैप बढ़ गया। डॉक्टर कहने लगे कि जो है डायलिसिस की तैयारियाँ कर लो। हम रोने लगे अंदर से। उन्होंने कहा कि अगर डायलिसिस एकदम शुरू हो गई शरीर तो बर्बाद होता ही है, ऐसा भी बर्बाद है शरीर को, फिर वो ताकत नहीं रहती। हमने तुरंत यीशु के नाम में उसको कैंसिल किया। दीदी से जब बात आई, कैंसिल हो गई। हाँ, तो जो है दीदी ने भी कैंसिल किया। हमको तो मालूम नहीं था कि तुम कैंसिल कर चुकी हो। संजीवन ने बताया तो हमने कहा उसको कैंसिल कर दो। तो ये पता चला कि इसने भी कैंसिल किया है। तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आज भवन में भी ये बात हो गई, तो परमेश्वर ने कैंसिल कर दिया। यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं। आमीन ना, क्योंकि जिनके घर में परमेश्वर के काम हो रहा, परमेश्वर ने उनको 100 साल का जीवन दिए। पिता ही सब संभाले हैं। पिता की तरह हम लोग, ये पिता ही मेरे पति को लेके आएंगे भवन में और सब कुछ। मेरा मन था कि आए देंगे, लेकिन इसका दिल था कि हमको देना है ना। पिता का धन्यवाद करते अरेवा 2 दिन पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे पैर की बिछिया अपने आप पता नहीं कहाँ गिर गई, हमको पता ही नहीं चली। हम रात में खूब ढूंढे, टॉर्च लगा लगा के ढूंढे, हमको नहीं मिला। और दूसरे दिन सुबह यहाँ से अपने घर से लेके बउआ की दुकान हमने 4 बार ढूंढा, अंजलि ने भी 1-2 बार ढूंढा, बाकी जिसको जिसको पता चला सब ढूंढे, नहीं मिला। फिर हमने पिता से कहा कि ऐसे रास्ते में चले, हमने कहा पिता आपका वचन कहता है ना कि क्या कहते हैं, ढूंढोगे तो पाओगे। हमने ढूंढा है और आपने हमको दे दिया, और आपने हमको कहा दिया, हमको ये नहीं पढ़ना। ऐसे बोल के फिर अपने पिता की तरफ मुंह किया और हमने कहा पिता हमें लज्जित नहीं होने देंगे बोल के, और एक बिछिया और हमने हाथ में लिया। हमने कहा क्या पिता एक ही बिछिया रहेगी क्या मेरे पास, एक नहीं रहेगी। ऐसे बोल के फिर उसको भी हमने उठा के रख दिया। रखने के बाद जब हमने साफ करने लगे, हालांकि मैं कमरे में गई नहीं थी, जब बिछिया हमने पहना था तो हम कमरे के अंदर नहीं गए थे, हमको पूरा याद था क्योंकि हम बाहर ही पहने थे और बाहर ही से ही हम उसको ढूंढे, हमको नहीं मिला। मगर जब हम अंदर कमरे में फिर झाड़ू वाड़ू लगाने लगे तो देखा कि वो बिछिया मेरी फ्रिज के नीचे पिता ने उसको रखा था, क्योंकि हम बाहर ही घूमे। मेरे पिता ने रखा था और वो बचा दिया। मतलब पिता ने हमको ढूंढ के दिया ना, क्योंकि हमें नेहा की गवाही बाहर गिर जाता, नाली में गिर जाता, सड़क पर गिर जाता, थोड़ी नहीं मिलता। मगर हमें नेहा की गवाही याद थी कि नेहा की शायद नाक का कील गिरा था, और उसमें जो बाथरूम का होता है जहाँ पानी जाता है वहाँ पे मिला था। हमको ये याद था कि देखो नेहा को पिता ने दिलाया था, जब छोटी सी चीज थी, वो तो बिछिया अंगूठे का, वो तो मिल जाएगा। वो हमने पिता से क्या, और पिता पे विश्वास रखा कि पिता ने हमको दे दिया। तो पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता ने मेरी बिछिया हमको मिला दी। पिता को बहुत धन्यवाद करते हैं। और क्या त्योहार है, पिता ने बिछिया तुम्हारी खोने नहीं दी। छोटी बात थोड़ी ना, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं नहीं, गवाही सुनने से त्योहार ये चीज होता है। त्योहार लगता है त्योहार मेरा चीज हो गया, मन लग रहा था ना उसमें। नहीं तो देखिए